अप्रैल की शुरुआत के साथ ही भारत के ऊपर एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसने पूरे मौसम सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। तेज आंधी, गरज के साथ बारिश और आसमान से गिरती बिजली ने कई राज्यों में हालात बिगाड़ दिए हैं, जिसे एक्सपर्ट्स और लोकल रिपोर्ट्स में पश्चिमी विक्षोभ कहा जा रहा है। ये एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो अचानक तेज हवाएं, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने की घटनाएं और कई जगहों पर ओलावृष्टि लेकर आ रहा है। और यही कारण है कि पूरे देश में मौसम को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल की शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर एक मजबूत वायुमंडलीय दबाव प्रणाली बननी शुरू हुई, जो धीरे धीरे मध्य और पूर्वी भारत की ओर बढ़ने लगी। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक साथ कई तरह के मौसम परिवर्तन कर रहा है। दिन में तेज गर्मी और उमस का एहसास हो रहा है, जबकि रात होते ही अचानक तेज आंधी, बिजली और बारिश का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। यही अचानक बदलाव इस पश्चिमी विक्षोभ को खतरनाक बना रहा है, क्योंकि लोग इसकी तैयारी नहीं कर पाते। अगर उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल की रात से ही मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। धूल भरी आंधी ने विजिबिलिटी को कम कर दिया और उसके बाद गरज के साथ तेज बारिश हुई। लोगों ने बताया कि दिन में जहां तेज धूप और गर्मी थी, वहीं रात होते होते अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मौसम पूरी तरह बदल गया। यही इस सिस्टम का शुरुआती असर माना जा रहा है। राजस्थान और मध्य भारत में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर काफी तेज नजर आया। राजस्थान के जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसे शहरों में तेज आंधी और धूल भरी हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया। कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं सामने आईं और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। कुछ इलाकों में तो आंधी इतनी तेज थी कि दिन में भी अंधेरा सा छा गया और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना तो हुआ, लेकिन खतरा भी बढ़ गया। अब अगर पूर्वी भारत की बात करें तो यहां यह सिस्टम और ज्यादा सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अगले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि यहां खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहां इस सिस्टम का असर हल्का जरूर है, लेकिन पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहां उतना खतरा नहीं है जितना उत्तर और पूर्वी भारत में है, लेकिन मौसम का बदलता मिजाज यहां भी महसूस किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस पश्चिमी विक्षोभ के पीछे की असली वजह की। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरी स्थिति पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय सतही गर्मी के आपसी टकराव की वजह से बनी है। जब ऊपरी वायुमंडल में ठंडी हवाएं और जमीन के पास गर्म हवाएं मिलती हैं तो एक अस्थिर स्थिति बनती है, जिससे अचानक तूफान, तेज हवाएं और बिजली गिरने जैसी घटनाएं होती हैं। यही कारण है कि ये सिस्टम अचानक और तेजी से असर दिखा रहा है और लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि आंधी और बारिश के दौरान खुले में खड़े होने से बचें, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल सावधानी से करें और बिजली गिरने के समय घर के अंदर ही रहें। खासकर खेतों में काम करने वाले किसानों और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पर होता है। अगर आने वाले समय की बात करें तो 2 अप्रैल को यह सिस्टम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है और उत्तर तथा मध्य भारत में मौसम और खराब हो सकता है। कई जगहों पर तेज बारिश, आंधी और बिजली का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं 3 अप्रैल तक यह सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, लेकिन तब तक इसका असर कई राज्यों में बना रह सकता है। इसीलिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस बीच ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो कई जगहों से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और ट्रैफिक जाम की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की जा रही है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और मौसम से जुड़ी चेतावनियों को गंभीरता से लें। सोचिए, जहां एक तरफ लोग अप्रैल की गर्मी के लिए तैयार हो रहे थे, वहीं अचानक आंधी, तूफान, बारिश और बिजली ने पूरे माहौल को बदल दिया है। यही पश्चिमी विक्षोभ का असली असर है, जिसने मौसम के सामान्य पैटर्न को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और लोगों के मन में डर और चिंता दोनों पैदा कर दी है। इस बड़ी खबर में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे धीरे और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों से लगातार नई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये केवल एक सामान्य मौसम बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक और तेजी से फैलने वाला सिस्टम बन चुका है।
ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल की सुबह से ही उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम ने और ज्यादा आक्रामक रूप ले लिया है। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्की धूप देखने को मिली, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में घने काले बादल छा गए और अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रिकॉर्ड की गई, जिससे पेड़ गिरने और होर्डिंग्स के टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। राजस्थान से भी अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिमी विक्षोभ ने अपना असर और तेज कर दिया है। जोधपुर, नागौर और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जगहों पर अचानक आई तेज हवाओं के कारण सड़क पर चल रहे वाहनों को रोकना पड़ा और विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भी हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में मौसम ने अचानक करवट ली है। दोपहर के समय तेज गर्मी के बाद शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगीं और कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। किसानों के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। अब बात करते हैं पूर्वी भारत की, जहां पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बिहार और झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है, जिससे फसलों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कोलकाता और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई है और प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट पर रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उनके अनुसार पश्चिमी विक्षोभ केवल एक अस्थायी सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक जटिल मौसमीय प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें कई वायुमंडलीय परतें एक साथ सक्रिय हो गई हैं। यही कारण है कि इसका असर इतने बड़े क्षेत्र में एक साथ देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सिस्टम अगले 24 घंटे तक इसी तरह सक्रिय रहा, तो कुछ इलाकों में ये और भी खतरनाक रूप ले सकता है। खासकर बिजली गिरने की घटनाएं और तेज हवाएं लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्थिति और बिगड़ सकती है या फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 3 अप्रैल की शाम तक यह सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक देश के कई हिस्सों में इसका असर जारी रहेगा। यानी अगले 24 से 36 घंटे बेहद अहम हैं और इस दौरान लोगों को खास सतर्कता बरतनी होगी। ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, पेड़ उखड़ गए हैं और सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह तैयार रखी गई हैं। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मैसेज में कई बार गलत जानकारी भी होती है, जो डर और भ्रम को और बढ़ा सकती है। एक बार फिर आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के दौरान सबसे ज्यादा खतरा बिजली गिरने, तेज हवाओं और अचानक मौसम बदलने से है। इसलिए जरूरी है कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें, मौसम की अपडेट पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। इस पूरी स्थिति ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि मौसम अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन और बदलते पर्यावरण के कारण इस तरह के अचानक और तीव्र मौसमीय बदलाव अब आम होते जा रहे हैं, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। फिलहाल पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पश्चिमी विक्षोभ कब और कैसे पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन तब तक सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।